अगर आप क्लास 10 में हैं और आपका भी बोर्ड एग्जाम 2027 में है और आप हिस्ट्री में 90+ नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो में 40 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी के याद कर लीजिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब हुई, ठीक है। आपको बताना है फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789, ठीक है। 1789 सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण किसने किया, ठीक है। आपको बताना है जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, ठीक है। बिस्मार्क सही आंसर हो जाएगा, याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस की क्रांति कब हुई, ठीक है। आपको बताना है रूस की क्रांति कब हुई, तो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में सत्ता किसके पास होती है, ठीक है। आपको बताना है लोकतंत्र में सत्ता किसके पास होती है, तो जनता के पास होती है, ठीक है, याद रखिएगा जनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने सदन है, ठीक है। आपको बताना है भारत में कितने सदन है, तो 2 सदन है, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, ठीक है। आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो निर्वाचन मंडल, ठीक है, निर्वाचक मंडल करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान कब लागू हुआ, ठीक है। आपको बताना है संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि संविधान बनने में कितना समय लगा था, ठीक है। संविधान बनाने में कितने समय लगा था, जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल होता है, ठीक है। आपको बताना है लोकसभा का कार्यकाल होता है तो 5 वर्षों का होता है, ठीक है, याद रखिएगा 5 वर्ष। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है। आपको बताना है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। आपको बताना है भारत की सबसे लंबी नदी है तो गंगा, ठीक है, गंगा सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी उपयुक्त है, ठीक है। आपको बताना है काली मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, ठीक है, कपास के लिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून भारत में आता है, ठीक है। आपको बताना है मानसून भारत में कब आता है, तो जून के महीने में मानसून आता है, ठीक है, जून का महीना, याद रखिएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। आपको बताना है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो असम है, ठीक है, असम सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं याद होगा इसका स्क्रीनशॉट लेकर जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कार्य है, ठीक है। आपको प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कार्य है तो खेती, ठीक है, खेती सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खेती याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी का पूरा नाम है, ठीक है। वो बताना है जीडीपी का पूरा नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से है, ठीक है। आपको बताना है भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से है तो कृषि आधारित, ठीक है, कृषि आधारित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा जारी करता है, ठीक है। आपको बताना है मुद्रा जारी करता है तो आरबीआई करता है, ठीक है, आरबीआई मुद्रा जारी करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ है, ठीक है। आपको बताना है बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ है, सही आंसर हो जाएगा कई देशों में काम करने वाली कंपनियां, ठीक है, कई देशों में काम करने वाली कंपनी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पशु है तो बाघ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के निर्माता कहलाते हैं, ठीक है। आपको बताना है संविधान के निर्माता कौन है, तो अम्बेडकर जी हैं, ठीक है, अम्बेडकर जी, डॉक्टर अम्बेडकर जी है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति संबंधित है, ठीक है। आपको बताना है हरित क्रांति संबंधित है तो कृषि से, ठीक है, कृषि सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज में कितने स्तर होते हैं, ठीक है। आपको बताना है पंचायती राज में कितने स्तर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तर, ठीक है, 3 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए अब 25 हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का फूल है तो कमल, ठीक है, भारत का फूल कमल हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग ने किसकी जगह ले ली, ठीक है। आपको बताना है नीति आयोग ने किसकी जगह ले ली, तो योजना आयोग, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, तो नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट किसके किनारे है, तो अरब सागर के किनारे है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षरता दर का अर्थ है तो पढ़े लिखे लोग जो हैं वह साक्षरता दर में गिनती आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान के लेखक हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 52 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। और आप याद रखिएगा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो गंगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चा माल किस क्षेत्र में है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी का मुख्य कारण है? तो जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी संस्था का उदाहरण अमूल्य है, ठीक है, यानी अमूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का आधार है? तो समानता, ठीक है, लोकतंत्र का आधार समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज संसाधन होते हैं? तो अजैविक, ठीक है, अजैविक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता है? ठीक है, वो लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस, ठीक है, आपको बताना है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की गणना, ठीक है, आपको बताना है जनसंख्या की गणना कैसे होती है? तो जनगणना के द्वारा, ठीक है, जनगणना के द्वारा जनसंख्या की गणना की जाती है। उद्योग किस क्षेत्र में है? ठीक है, वो बताना है उद्योग किस क्षेत्र में है? तो द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, उद्योग द्वितीयक क्षेत्र में आता है। चलिए 1 से 43 क्वेश्चन देखे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको 1 से 43 क्वेश्चन के बीच में कहीं भी प्रॉब्लम हुआ हो, डाउट हुआ हो, तो आप उस क्वेश्चन को आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और आप बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप चैनल पर विजिट करके क्लास 10 का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है, आप उससे ज़रूर याद कर लीजिएगा। और आपको कौन सा चैप्टर पर वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए।